Good evening, everybody. First, I want to introduce myself. I am Mayank Nirupal Singh. I am posted as Gazetted Officer in Technical Education. लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टडी की थी भारत की अवस्थिति के संदर्भ में और भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं, इसके साथ भारत के राज्यों के विकास का क्रम। लेकिन आज हम स्टडी करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना, जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंडिया। एक्चुअली चाहे पीसीएस मेंस एग्जाम हो या प्री एग्जाम हो, एक क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन सी आधुनिक चट्टान है या कौन सी सबसे पुरानी चट्टान है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 2018 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, दे दिया गया था आर्कियन, पुराण, गोंडवाना और विंध्य, इनमें से सबसे आधुनिक चट्टान कौन सी है। ये पूछा गया था क्वेश्चन 2018 में। इसी प्रकार से कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे पुरानी चट्टान कौन सी है। इसी को मैं आज क्रम भी बताऊंगा और कौन सी चट्टान कहाँ पर पाई जाती है इसके बारे में बताऊंगा आपको, और किस चट्टान में क्या क्या पाया जाता है यही बताऊंगा। पीसीएस मेंस और प्री दोनों की दृष्टि से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, भूगर्भिक संरचना का अध्ययन करने के लिए कई भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा किया गया है, यानी भूगर्भिक संरचना का अध्ययन कई भूगर्भ शास्त्रियों के द्वारा किया गया। लेकिन टी.एच. हॉलैंड के द्वारा भूगर्भ शास्त्री थे टी.एच. हॉलैंड, टी.एच. हॉलैंड, टी.एच. हॉलैंड, टी.एच. हॉलैंड के द्वारा इनकी संरचना को मुख्य आर्कियन, पहला आर्कियन, दूसरा पुराण, तीसरा द्रविड़, ऐसे लिख लीजिए, नहीं ऐसे लिख लीजिए, द्रविड़, चौथा गोंडवाना। चट्टानों को यह एक क्रम है। तो ये पता हो गया आपको सबसे आधुनिक चट्टान, यानी सबसे पहले कौन सी है, आर्कियन है, उसके बाद पुराण, उसके बाद द्रविड़ और सबसे लास्ट में गोंडवाना। अब देखिए, आर्कियन में भी चट्टानों में विभाजन है। आर्कियन में भी कई चट्टानें पाई जाती हैं। आर्कियन में जो चट्टानें पाई जाती हैं, आर्कियन, आर्कियन में ग्रेनाइट से लेकर नीच तक की चट्टानें पाई जाती हैं। ग्रेनाइट प्रारंभ में पृथ्वी कैसी थी, गर्म स्टेट में थी। जैसे जैसे वो ठंडी होती गई, उसका मैग्मा धरातल पर कैसा हो गया, ठंडा होता गया, और उससे किस प्रकार की चट्टानें उत्पन्न हुई, ग्रेनाइट। यानी पृथ्वी के धरातल के ठंडा होने पे ग्रेनाइट की चट्टानें उत्पन्न हुई, ग्रेनाइट। लेकिन समय के साथ साथ इसमें संरचना में परिवर्तन होता रहा। ताप और दाब के प्रभाव से इसमें क्या होता गया, परिवर्तन होता गया। तो ये किस में परिवर्तन हो गई, नीच में। यानी आर्कियन में ग्रेनाइट से लेकर नीच तक की चट्टानें मिलती हैं। इसमें अरावली, धारवाड़, यानी अरावली और धारवाड़ चट्टान जो है वो कौन सी चट्टानें हैं, आर्कियन। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आर्कियन और धारवाड़ किस क्रम की चट्टान है, तो कौन सा हो गया, आर्कियन युग की। ठीक है, आर्कियन युग। अब देखिए, अरावली और धारवाड़ का विस्तार कहाँ तक है। अरावली का जो विस्तार है
राजमहल से लेकर दिल्ली तक फैला हुआ है। यहाँ जो अरावली का विस्तार है राजमहल से दिल्ली तक फैला हुआ है। इसके अलावा कर्नाटक में तो जानते ही आप, कर्नाटक में धारवाड़ चट्टान सबसे फेमस है। लोएस्ट कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक की धारवाड़ चट्टान में पाया जाता है। तो बेलारी, धारवाड़ और शिवमोगा, बेलारी, धारवाड़ और शिवमोगा। यहां पे कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? कौन सी? धारवाड़ चट्टान। ठीक है। अब यहां मदुरई और नीलगिरी, मदुरई में भी यही पाई जाती है। नीलगिरी और मदुरई में कौन सी चट्टान पाई जाती है? एक मिनट जस्ट। नीलगिरी और मदुरई में कौन सी चट्टान पाई जाती है बेटा? धारवाड़। ठीक है। इसके अतिरिक्त काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में यही धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। आर्की नियोग की, यहाँ पे भी आर्की नियोग की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त शिलोंग का पठार या मेघालय का पठार और मिकिर पहाड़ियाँ, यानी जो भी मैं इस तरीके से एक सिंगल लाइन्स के द्वारा दर्शाया गया वो सब क्या है? धारवाड़ चट्टानें। जी देखो ये क्या है? शिलोंग का पठार और ये मिकिर पहाड़ियाँ, ये भी क्या है? धारवाड़ चट्टानें। ठीक है। अब देखिए, अब आपको मालूम होना चाहिए कि इन चट्टानों पाया क्या जाता है। सब प्रथम लोएस्ट सबसे फेमस है ही, मैंगनीज, लोएस्ट और मैंगनीज होगी आपका, बताइए। लोएस्ट, मैंगनीज, मोस्टली क्या पाया जाता है? लोएस्ट और मैंगनीज प्रमुख धातु। बाकी कुछ मात्रा में अन्य धातुएं भी पाई जाती हैं, लेकिन मोस्टली क्या पाया जाता है? लोह अयस्क और मैंगनीज पाया जाता है इनमें। अब देखिए, आर्कियन हो गया आपका। आर्कियन के बाद पुराण। पुराण में क्या है? धारवाड़ चट्टानों के अपरदन के कारण, धारवाड़ चट्टानें थी, उसके अपरदन के कारण पुराण चट्टानों का निर्माण हुआ। पुराण चट्टानों के अंतर्गत कुड़प्पा प्रकार की चट्टान पाई जाती है। कौन सी? कुड़प्पा। यह चट्टान आंध्र प्रदेश के नेलोर में, ठीक है, और राजस्थान में भी पाई जाती, कुछ राजस्थान में और आंध्र प्रदेश के नेलोर में। इतना आ गया। आंध्र प्रदेश में नेलोर और राजस्थान के कुछ भाग में। और इसमें क्या पाया जाता है? कुड़प्पा में क्या पाया जाता है? फेमस हो, बताइए। देखिए कहाँ पे थे हम? आंध्र प्रदेश के नेलोर में। यहाँ क्या, और राजस्थान के कुछ भाग में। यहाँ क्या पर घटिया किस्म का लोहायस्क, घटिया किस्म का लोहायस्क निकेल
कोबाल्ट, यहाँ पे पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की है क्या, आर्कियन के भी देख लीजिए एक बार, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। क्या नहीं पाए जाते? जीवाश्म नहीं पाए जाते इसमें। और ना ही आपके पुराण युग की चट्टान यानी कि कुड़प्पा में जीवाश्म पाए जाते, यहां भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है, लेकिन आर्कियन में एक चीज और बताने को रह गया। आर्कियन में जो था क्वार्टज, क्वार्टज और फेलस्पर की प्रधानता है। किसकी? क्वार्टज की और फेलस्पर की प्रधानता है। यानी कि ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों में क्वार्टर और फेलस्पर अधिकांशतः पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए जो कि जीवाश्म यानी कि इन ऊपर वाले दोनों चट्टानों में यानी आर्कियन में और कुड़प्पा में दोनों में क्या है तुम्हारे पास, क्या नहीं पाया जाता? जीवाश्म नहीं पाए जाते। अब इस पे आ जाइए, देवड़े युग की। देवड़े युग की चट्टान के अंतर्गत क्या हुआ, जीवाश्म के कुछ अवशेष से प्राप्त हुए। जीवाश्म कुछ संभावना मिली है उसमें, यानी कुछ जीवाश्म के अवशेष की अवशेष की प्राप्त हुए, जीवाश्म के अवशेष कुछ प्राप्त हुए हैं। इसमें इसका मुख्य जली अवशेषों के जवाब से हुआ है। जली निक्षेप के कारण, यानी कि जली निक्षेप के द्वारा ही देवड़े चट्टानों का निर्माण हुआ है। जली निक्षेप कैसे है? जैसे जल क्या है, अपर्दन करता है चट्टानों के और अपने साथ बहाकर चट्टानों को ले आ जाता है और उनके अपसारों को जमा कर देता है, जिससे कि चट्टानों का निर्माण होता है। इस प्रकार की चट्टानों को क्या कहते हैं? भिंड। देवड़े के अंदर भिंड चट्टानों को शामिल किया गया है। इसका जो यहाँ गंगा के मैदान में देवड़े चट्टानें क्या है, एक मिनट साफ कर दो इसको, डस्टर गया, जस्ट मेरा डस्टर गया, डस्टर ही पता नहीं क्या रख के भूल गए जी। यह भिंड चट्टान गंगा के मैदान में, गंगा के मैदान और हिमालय यानी कि गंगा के मैदान और हिमालय में, और स्पेशली चित्तौड़ से लेकर, राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम तक, बिहार के सासाराम लिख लीजिए, सासाराम। ठीक है, अब आपको मालूम है भिंडी में की चट्टानों में क्या मिलता है। भिंडी की चट्टानों में क्या होता है? चूना पत्थर, जिप्सम, सेल, खड़िया। क्या होता है? सेल, खड़िया, चूना पत्थर, जिप्सम आदि कहाँ मिलते हैं? भिंडी की चट्टानों में या देवड़ युग की चट्टानों में। इतना आ गया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट गोंडवाना, यानी कि वनस्पति और जीवों के अवशेष पर के जमाव के कारण किन प्रकार के चट्टानों का निर्माण हुआ? गोंडवाना काल की, यानी कि जीव और वनस्पति के अवशेषों के जमाव के कारण कौन सी चट्टानें? गोंडवाना की चट्टानों का निर्माण हुआ, जिसके कारण मोस्टली क्या है, वह क्षेत्र जहां पर कोयले की प्राप्ति होती है मोस्टली गोंडवाना का क्षेत्र कहलाता है, क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए उड़ीसा का तलचर,
ठीक है। ये आपका रानीगंज, 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 झरिया, झरिया, डाल्टनगंज, छत्तीसगढ़ का कोरबा, कोरबा, जम्मू कश्मीर का कुछ भाग, कश्मीर का कुछ भाग, कश्मीर में कुछ भाग, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अब इन चट्टानों, महानदी बेसिन या महानदी बेसिन में, महानदी बेसिन में भी इस प्रकार की चट्टानें मिलती हैं। अब क्या रह गया, अब गोंडवाना हो गया सब कुछ। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है, सबसे पुरानी चट्टान, पुरानी पर्वत श्रेणी का नाम पूछ लिया जाता है, यानी पुरानी चट्टान कौन सी। कई बार एग्जाम में आया है, सबसे पुरानी चट्टान कौन सी, अरावली है, पूछा था। पहाड़ी कौन सी सबसे पुरानी, अरावली। अब चट्टान की बात आ जाए तो आर्कियन युग की चट्टानें सबसे पुरानी है। अब किन 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 चट्टानों में जीवाश्म की प्राप्ति नहीं होती है, आर्कियन और पुराण, इसमें जीवाश्म नहीं होते, जबकि सर्वाधिक जीवाश्म के अवशेष किसमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जीवाश्म के अवशेष किसमें मिलते हैं, गोंडवाना काल की चट्टानों में। और कहाँ पे उसकी संभावना कहाँ पर प्राप्त हुई है, देवड़ा युग की चट्टानों में। सबसे आधुनिक चट्टान कौन सी है, गोंडवाना चट्टान, ठीक है। और बताइए कोई डाउट हो इसमें। अब देखिए यदि यही क्वेश्चन पीसीएस प्री के साथ साथ मेंस में आएगा तो आप क्या करोगे। 10 यानी 12 मिनट होते हैं हमारे पास, 12 मिनट में क्या फिगर बनाओगे आप, ठीक है। 2 मिनट फिगर में लग जाएगा। 10 मिनट के अंदर मेरे ख्याल से इतना मैंने बता दिया कि आराम से 10 मिनट में आप 100-150 वर्ड लिख दोगे इसमें। चाहो तो मैं एक बार ब्रीफ में बता दूं इसको। आर्कियन युग की चट्टानें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। और सबसे पुरानी, यह सबसे पुरानी है। ग्रेनाइट से लेकर नीच तक की चट्टानें मिलती हैं। काराकोरम लद्दाख, जास्कर, असम की मिकेर और शिलोंग के पठार में चट्टानें पाई जाती हैं। अरावली पहाड़ी और धारवाड़ की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें हैं, आर्कियन युग की चट्टानें हैं। आर्कियन युग में, इसके बाद धारवाड़ के बारे में बताइए, धारवाड़ चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, धारवाड़ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक के बेलारी में, शिमोगा में, और बेलारी शिमोगा, और कहाँ गए थे, धारवाड़ में, ठीक है। इसी प्रकार से तमिलनाडु की मदुरई में और नीलगिरी में, राजस्थान के कुछ भाग में पाई जाती हैं, ठीक है। अब अरावली के बारे में आ जाइए, राजमहल से लेके दिल्ली तक पाई जाती है अरावली की पहाड़ी, सबसे प्राचीन पहाड़ी है। पुराण में क्या है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के नेलोर जिले में पाई जाती है। इसके राजस्थान के कुछ भाग में, यहाँ पे क्या लोहा अयस्क, मैंगनीज आदि पाए जाते हैं। घटिया किस्म का लोहा अयस्क, निकल, कोबाल्ट। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में चांदी और तांबा पाया जाता है, ठीक है। देवड़े युग की चट्टानें भिन्न प्रकार की भिन्न युग की चट्टानें हैं। इसका कैसे हुआ है, जली निक्षेपों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। जली निक्षेपों के द्वारा यह राजस्थान के चित्तौड़ से लेकर बिहार के सासाराम तक पाई जाती है। और इसमें सेल, खड़िया, जिप्सम, चूना पत्थर आदि इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। गंगा के मैदान और हिमालय में भी इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। लास्ट गोंडवाना काल की चट्टानें। गोंडवाना में क्या है, वनस्पति और जंतुओं के अवशेषों के जमाव के कारण इस प्रकार की चट्टानों का निर्माण हुआ है। इसमें कोयला की प्रदान पाई जाती है। कोयले के वह क्षेत्र जहाँ है वहाँ सब क्या, गोंडवाना काल की चट्टानें। उड़ीसा के तलचर, पश्चिम बंगाल का रानीगंज, झारखंड का झरिया, डाल्टनगंज, छत्तीसगढ़ का कोरबा, सिंगरौली, ये सब क्या है, कौन सी युग की चट्टानें, गोंडवाना युग की चट्टानें, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम मिलेंगे आपको। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता ही दिया है क्या है, 9411002258। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पुटअप करना है ज्योग्राफी से रिलेटेड अभी, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मेरे को भेज दीजिएगा, मैं उसको डेफिनेटली उसको सॉल्यूशन दूंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे नेक्स्ट डे, भारत का भौगोलिक विभाजन, ठीक है, यानी किन किन क्षेत्रों में उसका भारत का विभाजन किया गया है, ठीक है। ठीक है, और यदि आपको ये समझ में आया हो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा चैनल को, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट।